इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर 1 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसीलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में चैप्टर 1 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में देखेंगे, पूरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आम के फल में खाने वाला भाग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मध्यफल भित्ति। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कायिक कोशिका में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर व्यंजन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पार्थेनोकॉर्पिक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर इनमें से किसमें अंतःनिषेचन नहीं होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मेढक में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर द्विखंडन एक प्रकार का है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ओलेंग जनन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर इनमें से कौन अंडज है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एकिडना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बांस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर किस फल का बीज चूल खाया जाता है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी को, शरीफा लीची जायफल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर समयुग्म पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शैवाल में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर अन्नपादक निम्नांकित में कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, सर्प मगरमच्छ मुर्गी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर निम्नांकित में से कौन सत्य फल है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नारियल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ईस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सेब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अमीबा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर जेमलस बनते हैं। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्पंज में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बीज चोल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर व्यंजन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनिषेक जनन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा की कलिका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वस्तुमंडल बिखरे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दुगुनित अवस्था को बनाने हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पुदीन कायिक प्रबंधन करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अंत बहुस्तरीय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कुकुर का संभावित जीवन काल डैश होता है। 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए
20 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस पर ग्राफ्ट के वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शाख पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। अवगणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? क्वेश्चन 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए संयुग्मन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर डैश में पत्तियों के खंडनों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफिल्म एवं क्लेंचॉय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डैश होते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी छोटे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर उभयलिंगी प्राणी है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी केचुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 यहाँ पर निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी युग्मनज। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं? 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जीवन काल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आकारिक तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कोलॉन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर अमीबा प्रजनन किस प्रकार होता है? 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी द्विखंडन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 यहाँ पर पेनिसिलियम में प्रजनन होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कोनिडिया द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर मासिक चक्र किस में होता है? 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में, बंदर कपी मानव सभी में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर निम्नलिखित में से किस में ओस्टर साइकिल नहीं होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बंदर की। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एम्ब्रायोजेनेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर युग्मक के संलयन को कहते हैं? 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सिंगेमिक किसी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर इसमें से कौन एकलिंगी नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी केचुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 41 यहाँ पर मानव चलिए अगला क्वेश्चन 41 यहाँ पर मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है? क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 46। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर किस में अंतर्निषेचन होता है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति बीजी। चलिए अगला क्वेश्चन 43 यहाँ पर निषेचन की क्रिया में ओवल्स विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पेरिकार्प। चलिए अगला क्वेश्चन 44 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मानव। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 यहाँ पर इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बांस। चलिए अगला क्वेश्चन 46 यहाँ पर
निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नीला कुरेंजी। चलिए अगला क्वेश्चन 47 यहाँ पर प्रकंद का एक उदाहरण है। 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अदरक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर कलिका रोपण उदाहरण है। 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कायिक जनन का। चलिए अगला क्वेश्चन 49 यहाँ पर पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कोनिडिया के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 यहाँ पर इनमें कौन ठहरे हुए पानी में होकर ऑक्सीजन खींच लेता है? 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जलकुंभी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 51 की तरफ बढ़ते हैं। गेमा द्वारा प्रजनन होता है। 51 का सही उत्तर ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर सी कुछ ब्रायोफाइटा में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 52 यहाँ पर एकलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एकलिंगा श्रेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। दुर्दर्शन का परिणाम होता है। 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भ्रूणपोष। चलिए क्वेश्चन हम लोग 54 की तरफ बढ़ते हैं। बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्च फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगेम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 यहाँ पर साइकस में परागकण होता है। 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 3 कोशिकीय अवस्था में। चलिए क्वेश्चन आप लोग 56 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56 यहाँ पर एंथेसिस की परिघटना सिद्ध है कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पुष्प कलिका का खुलना। चलिए क्वेश्चन 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 57 यहाँ पर इनमें कौन पत्ते के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वॉकिंग फर्न। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन आप लोग 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 यहाँ पर आलू के कंद में आंखें होती है। 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कथस्थ कलिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 59 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगा श्रेयी होता है? 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पाइनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर निम्न में से कौन एक लिंगी है? 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पपीता। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। 61 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अंडजनन। चलिए क्वेश्चन आप लोग 62 की तरफ बढ़ते हैं। शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को कहते हैं। 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु जनन। चलिए अगला हम लोग 63 की तरफ बढ़ते हैं। ऑलिंग जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ऑलिंगिक में एक भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 64 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 64 यहाँ पर पौधे में ऑलिंग जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मुकुलन द्वारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर कायिक जनन निम्न में किस प्रकार होता है? 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी तीनों द्वारा होता है कायिक जनन। जड़ स्तंभ पत्ती यह कायिक जनन। चलिए क्वेश्चन अब लोग 66 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 66 यहाँ पर आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्तंभ द्वारा। चलिए क्वेश्चन आप लोग 67 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर एक ही फल के भीतर पराग कोषों से परागकणों का वर्तिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्वपरागन। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अंडोत्सर्ग। चलिए क्वेश्चन अब लोग 69 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पर, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? 69 का सही उत्तर ऑप्शन डी, फिलिपिन नलिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 70 है यहाँ पर, मानव नर में शुक्राणु भंडार किस जन अंग में होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एपिडिमिस। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 71 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पर, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 72 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 72 है यहाँ पर, ऑलिंग जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होता है? 72 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 73 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। चलिए क्वेश्चन आप लोग 74 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, युग्मक जनन। चलिए क्वेश्चन हम लोग 75 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 75 यहाँ पर, 3 पद वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत बन गई होती है कहलाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रुला रानी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 76 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है यहाँ पर, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के पाए जाते हैं कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उभयलिंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के जनक करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 78 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पर, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजातियों को निरंतर बनाए रखता है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जनन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 79 की तरफ बढ़ते हैं। जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं। 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जरायुज। चलिए क्वेश्चन हम लोग 80 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। 80 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गर्भाधान। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 81 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर, प्लाज्मोटोपी किसमें होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम में। चलिए क्वेश्चन आप लोग 82 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 82 यहाँ पर, किसी अनिश्चित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकॉर्पी। चलिए अगला क्वेश्चन 83 यहाँ पर, एक बीज पत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल हो सकता है क्योंकि? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक बीज पत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 84 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर, ये फायरवॉल लार्वा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका निर्माण किस विधि से होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोवाइलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन 85 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 85 यहाँ पर, जोन्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एग्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 86 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन क्षमता होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी में। चलिए क्वेश्चन आप लोग 87 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 87 यहाँ पर, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 16 होती है। चलिए क्वेश्चन आप लोग 88 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर, किसी आवृत्ति बीजी में इंडोस्पर्म है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। 89 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? 90 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, परागकोश में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर किस छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मोरफ्लैक्सिस। चलिए क्वेश्चन हम लोग 92 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर डोनेशन किसमें पाया जाता है? 92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति बीजी। चलिए क्वेश्चन हम लोग 94 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 94 यहाँ पर पृष्ठिया में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ऑफसेट के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 104 है यहाँ पर तोता का सबसे अधिक उम्र है, इसका उम्र क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 140 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन 105 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नारियल। चलिए क्वेश्चन अब लोग 106 की तरफ बढ़ते हैं। 106 यहाँ पर कौन सा द्विलिंगी जानवर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी केचुआ, हैडा तथा जोंक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 107 की तरफ बढ़ते हैं। अवगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी युग्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं।